जी, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? आपके सामने ये दो डेफिनेशंस लिखी हुई है। एनिमल सेल्स के अंदर जो वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पढ़ा कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और सेल वॉल ये वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। सो अगर एनिमल सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर ओस्मोटिक लेवल चेंज हो गया, वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत भी चेंज हो गई, तो सेल के बर्स्टिंग के चांसेस होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, फंक्शन डिसरप्ट हो जाएगा सेल का। सो एनिमल सेल्स के अंदर ये जो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है दैट इज मेंटेन्ड विद द नैरो रेंज ऑफ लिमिट्स। इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर भी हो रहा होता है और निकल भी रहा होता है। So it is necessary to maintain that water concentration within the cell and outside of the cell, ताकि ये ओस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है ये मेंटेन हो सके। एनिमल्स को ओस्मो रेगुलेशन के लिहाज से दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, what is the difference between osmo conformers and osmo regulators? आज के लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, what are the osmo conformers? Animals body fluid are kept isotonic to the external environment even for the marine salt water environment. They do not require actively to adjust their internal osmotic state. आपको इससे क्या समझ आई है? ओस्मो कन्फॉर्मर्स क्या समझ आया है आप? जी सुल्तान उरार जी, ओस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? मतलब सर इनके बॉडी फ्लूइड जो होते हैं एनिमल के, इनका मैरीन वाटर के अंदर भी आइसोटोनिक जो है कंडीशन मेंटेन रहती हैं, जिसकी वजह से इनको जो है इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट मतलब कि अपना साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। जी गुड, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है। ओस्मो कन्फॉर्मर्स बेसिकली ये वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी का ओस्मोटिक लेवल दैट इज आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि जितनी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी के अंदर होगी, सेम उतनी ही वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी के बाहर होगी, बाहर के एनवायरनमेंट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन 3:4 के लिहाज से है, इसी तरह थ्री सॉल्ट की कंसंट्रेशन, 4 वाटर की कंसंट्रेशन, 3:4 की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर है, सेम यही रेशो आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट होगी, उस एनवायरनमेंट में जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपना ओस्मोटिक लेवल मेंटेन रखने की जरूरत ही नहीं होती, इनको एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती कि वो अपना ओस्मोटिक लेवल मेंटेन रख सके। जैसे हमने पीछे पढ़ा है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जिसमें सेल के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम होती है जितनी साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट है। So these are the osmoconformers that maintain their osmotic level isotonic to the external environment. जितनी वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगी, इतनी ही वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी होगी। So they do not require to utilize energy in maintenance of the osmotic level.
इनको ऑस्मोटिक लेवल को मेंटेन रखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इनका ऑलरेडी बॉडी सेटअप ऐसा है, जितनी वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर है उतनी ही वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के बाहर होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ओस्मो कन्फॉर्मेंस की समझ आ गई होगी। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो रेगुलेटर, ओस्मो का जब मतलब होता है, ओस्मो का वर्ड यूज होता है फॉर द वाटर एंड सॉल्ट। और रेगुलेटर्स का क्या मतलब है? मींस के रेगुलेट करना। नाम से ही जाहिर हो गया कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। इनको जरूरत है कि वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है, अब वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट की जगह पे मैं एक सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, ओस्मोटिक लेवल। अब जब भी मैं नाम लूंगा ओस्मोटिक लेवल का, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन। अब मैं बार बार ये नाम लूं कि वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट, इसकी जगह पे मैं एक सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक सिंपल टर्म यूज कर रहा हूँ, जिसे मैंने नाम दे दिया है ओस्मोटिक लेवल का। आप लोग समझ जाएंगे अब कि अगर मैं ओस्मोटिक लेवल बात करूंगा तो आपके जहन में चला जाना चाहिए कि सर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओस्मो रेगुलेटर्स की जो बॉडी का ओस्मोटिक लेवल होता है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। इनकी जो बॉडी का वाटर और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है उस एनवायरनमेंट से जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। अब बाहर का एनवायरनमेंट या तो हाइपोटोनिक होगा या वो हाइपरटोनिक होगा। हाइपोटोनिक मींस लेस सल्यूट, हाइपरटोनिक मींस हाई सल्यूट। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और बड़े ही दर्द दिल के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी ये दो टर्म आप अपनी हर चीज एक्टिव करके सुने। इतनी तवज्जो हो आपकी, सिर्फ ये दो लफ्ज सुन ले, मेरा आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। पीछे भी जिसको समझ नहीं आया कुछ भी, सिर्फ ये दो टर्म क्लियर कर ले, पिछला भी सारा समझ आ जाएगा, अगले जो मेरे दो लेक्चर होंगे वो भी समझ आ जाएगी। ये मेरा दावा है आपके सामने। हाइपोटोनिक मींस लेस सल्यूट, हाइपरटोनिक मींस मोर सल्यूट। हाइपरटोनिक मींस मोर सल्यूट, सिर्फ दो लफ्ज बताने हैं, ये याद कर ले। जिसको ये समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं, इन चीजों को मैंने पिछले लेक्चर में बड़ा डीपली एक्सप्लेन भी किया है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। अब सिर्फ ये दो लफ्जों को याद कर ले, हाइपोटोनिक मींस लेस सल्यूट, हाइपरटोनिक मींस मोर सल्यूट विद इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपने ये दो टर्म्स याद कर ली होगी। ओस्मो रेगुलेटर की मैं बात कर रहा था कि इनकी बॉडी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो या तो हाइपोटोनिक होगा या फिर वो हाइपरटोनिक होगा। इसी तरह इनकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो या तो हाइपोटोनिक होगा या फिर हाइपरटोनिक होगा। लेकिन इन दोनों के दरमियान में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंस होगा। और इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कुछ और होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कुछ और होगी। फिर आपने पढ़ा कि अगर इनसाइड ऑफ द बॉडी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कुछ और है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कुछ और है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, फिर तो ये ओस्मो रेगुलेशन नहीं है। ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमें यह बताती है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल ओस्मोटिक लेवल अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ओस्मो रेगुलेटर्स को
इस मेंटेनेंस को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दे रिक्वायर द एनर्जी टू मेंटेन दैट ऑस्मोटिक लेवल। हमने ओस्मो कन्फॉर्मर्स के अंदर बात की थी कि उसमें ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत नहीं होती टू मेंटेन दैट ऑस्मोटिक लेवल। ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर दे रिक्वायर एनर्जी, they require a mechanism to adjust that level. So the osmoregulators, they need for the maintenance of the osmotic level within the body and outside of the body. उम्मीद करता हूं आपको ये दो डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। जी सुल्तान और आरफीन, आप मुझसे